और इलेक्शन कमीशन एक तरह से जैसे सीबीआई को तोता बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, देश की जनता और सुप्रीम कोर्ट भी बताएगी, देश की जनता तो अभी बता रही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी है, बीजेपी का तोता है। और इस खास तौर पे एक आह्वान करना चाहते हैं हम उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को और उन सारे अफसरों को जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। साथियों, जिस की भी ड्यूटी इलेक्शन में लगे, या पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री या पुलिस, सब साथी चुपचाप संविधान का साथ दें, कानून का साथ दें। जिससे गड़बड़ी कराना चाहते हैं किसी ऐसे अफसरों की, ऐसे चाटुकारों की, भ्रष्ट अफसरों की बात मत मानो जो सरकार में बीजेपी के लिए या आरएसएस के लिए काम करके देश में इलेक्शन में गड़बड़ और करना चाहते हैं। उन सब से आह्वान है और देश के नागरिकों से आह्वान है कि सब अपनी अपनी ड्यूटी समझें। देश की सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया है देश के लोग, पीपल ऑफ द कंट्री, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमारे से बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है। सब इस बात को समझें। और सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ अब कर रही है, अच्छा, आगे उम्मीद है अच्छा होगा। हमारे साथ कई साथी साहब जुड़े हुए हैं, डीसी कपिल साहब हैं, विजेंद्र जी हैं, राजन साहब हैं, वकील साहब हैं, मलिक साहब हैं और डीएन सिंह साहब हैं, किसानी प्रतिष्ठा मंच के कन्वीनर हैं और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के भी राष्ट्रीय संरक्षक हैं। तो सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि पहले आप मलिक साहब इस संक्षेप में, क्योंकि अब अंधेरा भी हो रहा है, तो संक्षेप में अपने रखें। साथियों, हम इस मंच से, क्योंकि मौलिक व्यवस्था अभियान का मैं संयोजक हूं, हम समर्थन करते हैं ईवीएम हटाने का। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को खास तौर पे निवेदन करते हैं और ये मांग करते हैं कि ईवीएम का केस जिस बेंच में है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहाँ से हटा के चीफ जस्टिस अपनी अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाए और इमीडिएटली इसकी हियरिंग करें। 1-2 दिन में हियरिंग खत्म होकर देश का एक महत्वपूर्ण केस और मुद्दा डिसाइड हो सकता है, क्योंकि ये देश की डिमांड है। एक तरफ तो डिजिटल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, जहाँ भी ईवीएम के बारे में कोई बात करता है, इमीडिएट इलेक्शन कमीशन का कुछ उसमें आ जाता है बीच में। उसके बावजूद भी जो लोग चैलेंज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, उन लोगों को बुलाया नहीं गया। इवन देश के जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको बुलाया नहीं गया। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए, जिसमें खाली गोदी मीडिया था। सोशल मीडिया को बुलाया नहीं गया, जो देश का असली मीडिया है, जिसके लाखों सब्सक्राइबर हैं, हर चैनल के इतने सारे चैनल है, इतना ज़्यादा लोग उनको देख रहे हैं। जिस मीडिया को देख ही नहीं रहे लोग, उसको बुलाने का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन को देश को बात बतानी है। देश बात किससे सुनता है? अखबारों से, टीवी से, सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा विश्वास है, सोशल मीडिया को बुलाना ही चाहिए था कोर्ट को। तो साथियों, ये जो मुद्दा है ईवीएम का, ये देश को गुमराह करने की कोशिश है। और इलेक्शन एजेंडा भी जितना लंबा किया गया, वो देश में इलेक्शन कराने के लिए नहीं किया गया। वो देश में बीजेपी की सरकार कैसे दोबारा बन पाए, क्या धांधली कर पाए, किस तरह अफसरों की बदली की जाए और किन किन चाटुकार अफसरों को बार बार अलग अलग जगह जिम्मेवारी देके और इसको लंबा करने की कोशिश की गई है। ये सारा का सारा प्रोग्राम है। इलेक्शन प्रोग्राम इज नॉट प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिया, इट इज प्रोग्राम टू रिहेबिलिटेट बीजेपी इन द कमिंग इलेक्शन इन दिस कंट्री। दिस इज बिग देशद्रोह है। और इलेक्शन कमीशन एक तरह से जैसे सीबीआई को तोता बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, देश की जनता और सुप्रीम कोर्ट भी बताएगी, देश की जनता तो अभी बता रही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी है, बीजेपी का तोता है। और इस खास तौर पे एक आह्वान करना चाहते हैं हम उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को और उन सारे अफसरों को जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। साथियों, जिस की भी ड्यूटी इलेक्शन में लगे, या पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री या पुलिस, सब साथी चुपचाप संविधान का साथ दें, कानून का साथ दें। जिससे गड़बड़ी कराना चाहते हैं किसी ऐसे अफसरों की, ऐसे चाटुकारों की, भ्रष्ट अफसरों की बात मत मानो जो सरकार में बीजेपी के लिए या आरएसएस के लिए काम करके देश में इलेक्शन में गड़बड़ और रिगिंग करना चाहते हैं। उन सब से आह्वान है और देश के नागरिकों से आह्वान है कि सब अपनी अपनी ड्यूटी समझें। देश की सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया है देश के लोग, पीपल ऑफ द कंट्री, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमारे से बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है। सब इस बात को समझें। और सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर रही है, अच्छा,
आगे उम्मीद है अच्छा होगा। अगर वहाँ से कोई नहीं होता तो खुद खड़े होना होगा देश के लोगों को, और देश के लोगों के सामने सब नतमस्तक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी मनोबल बढ़ता है जब देश जागता है, हाई कोर्ट का भी मनोबल बढ़ता है, और अच्छे अफसरों का भी मनोबल बढ़ता है, और भ्रष्ट आदमियों को डर लगता है वो अपने आप छुप जाएंगे। इसलिए साथियों, इतना निवेदन करके हम इस बात को आप लोगों के सहयोग से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, इसमें डरने की बात नहीं, सोशल मीडिया को भी ये सबको हम मदद करना चाहते हैं। सोशल मीडिया का जिनकी रीच कम हुई है, जिनके खिलाफ कोई एक्शन किया, किसी भी ने भी यूट्यूब से कोई चैनल हटा रहा है या उनकी रीच या उनका कुछ गलत कर रहा है उनके साथ, आप लोग हमें बताएं, हम इसको संज्ञान में लाएंगे देश के सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस के सामने। जरूरत पड़ी तो आप लोगों के बिहाफ पे हम बिना किसी आप लोगों से आर्थिक अपेक्षा करते हुए मदद करेंगे, क्योंकि आप लोग देश की आवाज़ हो। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पटिशन फाइल करेंगे आप लोगों के मदद के लिए। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ वो हमें खाली इन्फॉर्मेशन दे दे, आंकड़े दे दे, हम आपकी लड़ाई भी लड़ेंगे।